हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आपकी दोस्त आपके लिए एक नई कहानी लेके आ गई हूँ। आइए सुनते हैं। ये कहानी एक राजा की और भाग्य की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि एक नगर में एक राजा रहते थे। उनको उत्सुकता हुई कि ये जानने की कि जब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं तो फिर सबका भाग्य अलग अलग क्यों होता है। राजा ने अपने महल के सारे विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा। तो सारे विद्वानों में से एक विद्वान खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि राजा, इसका पता तो आपको पहाड़ी पे एक महात्मा रहते हैं, वो बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, वही दे पाएंगे। अब राजा को तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी इस क्वेश्चन का आंसर जानने की। वो उनके पास गए। तो क्या हुआ कि देखा कि जो महात्मा है वो अंगार से कोयले निकाल के खा रहे हैं। तो ये देख के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा कि महात्मा जी, मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे, और कि भाग्य जब एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं तो फिर सबके भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। तो महात्मा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत गुस्से की नज़र में देखा और कहा कि उस झरने के पास एक साधु जी रहते हैं, जाके उनसे पूछो, वो तुम्हें बता देंगे। वो राजा तो भाई उत्सुकता बस वहाँ पे भी गया। तो क्या देखा कि जो साधु जी थे, जो झरने के पास साधु जी बैठे थे, वो अपना ही मांस नोच के खा रहे थे। अपना ही मांस अपने ही शरीर से नोच के खा रहे थे। ये देख के राजा को बहुत ही घृणा हुई, लेकिन राजा को तो अपना क्वेश्चन पूछना था। राजा ने अपने आप को संभाला और उनसे क्वेश्चन का आंसर पूछा कि महात्मा जी, ये बताइए कि जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, फिर मैं राजा क्यों बना और बाकी लोग क्यों नहीं। तो उन्होंने भी बहुत तेज़ी से गुस्से में देखा और कहा कि उस गांव में एक बच्चा है जो अभी मरने वाला है, तुम उससे जाके पूछो, वो तुम्हें बता देगा। अब राजा क्या ना करता, राजा को तो क्वेश्चन का आंसर जानना था, क्योंकि उसका प्रश्न ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था। तो वो उस बच्चे के पास गए। तो देखा कि बच्चा खाट पे लेटा हुआ है, उसके माता पिता सारे उसके आसपास खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या बच्चे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, तो मैं राजा हूँ, बाकी बच्चे क्यों नहीं। तो बच्चा हंसने लगा। बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हें बात बताता हूँ। जो तुम पीछे सारे लोगों से पूछ के आए हो, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे और हम चारों एक साथ ही रहते थे। एक बार क्या हुआ कि हम चारों वन में फंस गए और हम लोगों ने फिर कहीं से भी मांग मांग के हम लोगों ने 4 रोटियां बनाई और चारों भाइयों ने एक एक रोटी ले ली। तभी वहाँ पे एक साधु जी आए जो बहुत ही बीमार, लाचार और भूखे थे बहुत दिनों से। तो उन्होंने रोटी मांगी, तो हम सबने देने से मना कर दिया। जो साधु जी अंगार खा रहे थे उन्होंने भी मना कर दिया। जो अपना खुद का मांस खा रहे थे उन्होंने भी देने से मना कर दिया, और मैंने भी मना कर दिया था रोटी देने से उनको। लेकिन एक तुम इकलौते थे जो तुमने उनको अपने हिस्से की रोटी दे दी और तुम खुद भूखे रह गए। इसके कारण साधु जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया और हम तीनों को श्राप दिया, जिसके कारण तुम्हारे पुण्य के कारण, तुम्हारी उस त्याग के कारण आज तुम राजा हो और हम तीनों का ये हाल है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारी अच्छी चीज़ों का फल हमें ज़रूर मिलता है, वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम किस घर में पैदा हो रहे हैं या क्यों पैदा हो रहे हैं, और तब हम कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। तो हम कुछ बच्चों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बचपन में ही वो पैदा होती बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि बच्चे ने तो कोई गलत काम किया नहीं, फिर उसको इतनी बीमारी क्यों लग गई। कि कहीं ना कहीं ये हमारे पिछले जन्मों का कर्म होता ही है कि जब हम मृत्यु के लास्ट टाइम पे करते हैं कुछ कर्म और वो हमारे नहीं, हम उन चीज़ों को अपना पूरा कर पाते हैं और हमारी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट जन्म होता है वो हमारा कोई सा भी हो सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब हमें ये चीज़ें पता है तो हमें हर टाइम पे कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे कारण किसी को दुख ना हो और चीज़ें अच्छी रहें, ताकि
आजकल जो बीमारियां हो रही हैं और जो लोगों के अंदर कलेश है, लोग किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, घरों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब हमारी वजह से ही होता है, कि हमारी खुद की वजह से ही होता है कि हम इरिटेट होने लगते हैं, हम प्रेशर में आके किसी को अपशब्द बोल देते हैं। तो अगर हम किसी को गलत बोलेंगे तो रिटर्न में हमें गलत ही मिलेगा, अगर हम किसी को अच्छा बोलेंगे तो वो रिटर्न में हमें अच्छा ही मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। थैंक यू।